हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनुप राजपूत। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो सीरीज चल रहा था हमारा, उस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिया गया है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास तीन रेजिस्टेंस है। यस, मान लीजिए और तीनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 100 ओम दिया गया। कितना दिया गया है? 100 ओम दिया गया है। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना है? 50 ओम है। कितना है? 50 ओम है। एंड थर्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है आपको? वो दिया गया है आपको 500 ओम दिया गया, 500 ओम। और बोला गया है कि ये तीनों रेजिस्टेंस 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए ये वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब बोला गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का क्या रेजिस्टेंस होगा? ठीक है, कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, यानी इसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक आयरन को किसकी जगह पे? यानी ये जो आपको डायग्राम पूरा दिख रहा है, तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल हैं इनको रिप्लेस करके इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक आयरन को रख दिया गया है उतने ही सोर्स पे। ठीक है, तो अब आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी क्वेश्चन में, और उस इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट फ्लो होगा वो ये भी बताना है यहाँ पे, यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं मैं, ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो वो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा उसके जगह पे, क्योंकि इसी तीनों को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक आयरन को प्लेस किया गया, डिस्प्लेस किया गया। तो हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो 1/Re के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा आपका? 100 ओम प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा आपका? 50 ओम प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा आपका? 500। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 500। ये 5 बढ़ जाएगा तो 5 प्लस ये कितनी बढ़ जाएगा आपका? 10, तो 10 प्लस ये 1 बढ़ जाएगा। आपका ओवरऑल वैल्यू आएगा यहाँ पे 16 अपॉन में 500। यस और नो? तो ये 1/Re की जो वैल्यू आई वो 16 अपॉन में 500 आया है। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 500 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा। इसको आप चाहे तो कट, इसको जब डिवाइड करेंगे आप इसको, तो जब डिवाइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 31.25 कितना आ जाएगा? 31.25 ओम। यानी उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा जो कि डिस्प्लेस किया गया है इन तीनों को हटा करके। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 31.25 ओम हो जाएगा। और उस आयरन में, उस आयरन की वजह से, उस इलेक्ट्रिक आयरन की वजह से इस सर्किट में कितना करंट है आपको ये भी बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है, टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रहा है हमारा यहाँ पे, हम इसको इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू हमारा, क्योंकि वो तो 1/Re की वैल्यू है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे? 500 डिवाइड बाय 16। और वोल्टेज की वैल्यू आपको पता है 220 वोल्ट। हमें I निकालना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमको पता है यहाँ पे कि I इज इक्वल टू क्या जाएगा? V/R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पे? V की वैल्यू है 220 वोल्ट अपॉन में R की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 500 डिवाइड बाय 16। 16 डिवाइड में ऊपर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या जाएगा? से I इज इक्वल टू 220 इंटू 16 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे? 500। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्स वो आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू 7.04। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 7.04, और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। यानी आपका आंसर आ जाएगा, करंट की वैल्यू जो आएगी वो 7.04 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।